अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी इंजीनियरिंग सर्विस की जानिब से हमारा जो एआई का कोर्स चल रहा था उसका आज आखिरी लेक्चर है, जिसके अंदर हम एआई इन रोबोटिक्स को डिस्कस करेंगे। अच्छा, आपको पहले भी दो लेक्चर्स में सबसे पहले तो माजरत, जो आपको नॉइस इशू आ रहा था, इंशाल्लाह उम्मीद है इसमें नहीं आएगा। एआई इन रोबोटिक्स, देखिए हमने एआई के फंडामेंटल्स को पढ़ लिया, एमएल के फंडामेंटल्स को पढ़ लिया। अब हमें यहाँ पे दो चीज़ें समझनी है कि एक तो रोबोटिक्स है क्या, एआई को रोबोटिक्स में इम्प्लांट कैसे किया जा सकता है, और वो कोडिंग के साथ किस तरह हो सकती है और विदाउट कोडिंग किस तरह हो सकती है। इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो हम आज पढ़ेंगे। सबसे पहले व्हाट इज़ रोबोटिक्स, ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। और रोबोटिक्स के अंदर एआई और एमएल के मॉडल्स को किस तरह इम्प्लांट करना है, कोडिंग के साथ और विदाउट कोडिंग के साथ। चलते हैं इसकी तरफ। व्हाट इज़ रोबोटिक्स, रोबोटिक्स क्या है? एक ऐसी मशीन बनाना। ये पहली बात तो ये है कि ये एक इंजीनियरिंग फील्ड की एक ब्रांच है रोबोटिक्स, जिसमें हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ इंजीनियरिंग फील्ड्स को इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग को इस्तेमाल किया, रोबोट एक मशीन के हाथ बनाने के लिए, उसकी टांगें बनाने के लिए, उसका जिस्म बनाने के लिए, या जिस भी किस्म की हमने चीज़ बनानी है उसके अंदर फिर हम वायरिंग करते हैं, उसका हम एक सॉफ्टवेयर बोर्ड बनाते हैं। इन तमाम चीज़ों के ज़रिए हम क्या बनाते हैं, रोबोट का जिस्म बनाते हैं। और उसका एक दिमाग भी होना चाहिए। वो जो दिमाग है ना, वो एआई और एमएल होता है। ओके हो गया। इसको कंबाइन करने का नाम क्या है, रोबोटिक्स। अब आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज रोबोटिक्स, अब आपको समझ आ जानी चाहिए रोबोटिक्स में, एआई में, इंजीनियरिंग फील्ड्स में क्या फ़र्क है। भाई, रोबोटिक्स एक ऐसी ब्रांच है जो इंजीनियरिंग फील्ड्स की मुख्तलिफ कैटेगरीज को मर्ज करती है एक बॉडी बनाने के लिए, एक मशीन की, और एआई एमएल को इस्तेमाल किया जाता है उस बॉडी को चलाने के लिए। सिंपल। अब आगे भी बहुत सवालात हैं कि भाई ये एआई और एमएल में क्या फ़र्क है, हम रोबोट में एआई इस्तेमाल कर रहे होते हैं या एमएल इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सबसे पहली बात, रोबोट को समझाना कि मैं एक ऐसा रोबोट बना रहा हूं जो कोई भी कोक की बोतल, कोक की नहीं सॉरी गोरमे की बोतल, क्योंकि कोक तो इसराइली प्रोडक्ट आ जाएगा, किसी भी पाकिस्तानी जो है वो मशरूब को उठाना है, ये मैंने उसको सिर्फ समझा दिया कि आपने बोतल उठानी है। अगर उसको मैं कहूं कि भाई इसराइली नहीं उठानी, पाकिस्तानी उठानी है, ये एमएल है। दोबारा से समझ लो, रोबोट को सिर्फ बताना कि ये उठाना है, ये रखना है, इधर चलना है, इधर पीछे हटना है, इसको कहते हैं यू हैव इम्प्लांटेड एआई इन रोबोटिक्स। लेकिन अगर मैं रोबोट को कहूं कि तुमने ये चीज़ उठानी है, इस तरफ चलना है, इस तरफ वापस आना है, तो इसको हम क्या कहेंगे, मशीन लर्निंग इन रोबोटिक्स। क्योंकि जो मशीन लर्निंग होती है वो एक डाटा के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट होकर हम आगे से कोई भी काम, टास्क जो है वो परफॉर्म करते होते हैं। आगे की तरफ आ जाएं। रोबोट के जो है वो पार्ट्स कौन कौन से होंगे। सबसे पहले रोबोट के अंदर हमारे 5 पार्ट्स आ जाते हैं। ये हमारी फील्ड तो नहीं है रोबोटिक्स को डिस्कस करना, मेन चीज़ है कि भाई एआई को रोबोटिक्स में इम्प्लांट किस तरह करना है। देखिए, सबसे पहले आ जाते हैं एक्चुएटर्स, यानी कि रोबोट्स की मसल्स बनाना। उसके बाद सेंसर्स, यानी कि रोबोट ने सेंस करना है, देखना है कैमरा के ज़रिए। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा कंट्रोल सिस्टम, जो रोबोट को कंट्रोल करेगा। फिर उसको हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी है, और आखिर में जाके ये उसका, यानी कि ये जो सारे पार्ट्स हैं ना, इसके ज़रिए हमने उसकी बॉडी डेवलप करनी है, और इसके ज़रिए हमने उसका माइंड, मगज़ डेवलप करना है। तो ये हमारी फील्ड नहीं थी, लेकिन हमने फिर भी थोड़ा सा डिस्कस कर दिया। नाउ हाउ टू बिल्ड अ रोबोट। सबसे पहले आपको पता हो व्हाट्स योर पर्पस, आप किस मकसद के लिए रोबोट बना रहे हैं। उसके कंपोनेंट्स, यानी कि वायर्स, डीसी सप्लाई, बैटरी वगैरह लेना, मुख्तलिफ किस्म की छोटी मोटी मशीनें लेना। उसके बाद जो चीज़ें आपने ले ली हैं, सारों की मैकेनिकल असेंबली करना। उसके बाद उन मैकेनिक, मिसाल के तौर पर मुझे ये चीज़ें चाहिए थी, मैंने इन सारी चीज़ों को पहले ले लिया, इन चीज़ों को मैंने ले लिया, ये थे कंपोनेंट्स। अब इनको मैंने साथ जोड़ दिया। जब मैंने जोड़ दिया, फिर मैंने इसके अंदर इलेक्ट्रिकल वायरिंग कर दी और मैंने इसकी प्रोग्रामिंग कर दी। अब फिर मैं इसको आगे जाके टेस्ट करूंगा और इवेलुएट करूंगा। इस तरीके से मेरा रोबोट बन जाएगा। हमारी जो डिस्कशन है ना, वो इसके ऊपर है। अब हम इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो रोबोट की प्रोग्रामिंग को डिस्कस करेंगे कि हम रोबोट की प्रोग्रामिंग विदाउट कोडिंग और विद कोडिंग, ये वाली कौन सी है, इसमें कोडिंग इस्तेमाल होएगी, जबकि इसमें कोडिंग इस्तेमाल नहीं होगी। तो हम इन प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करके किस तरह कोई भी रोबोट बिल्ड कर सकते हैं। अब आए ज़रा थोड़ा सा हम समझते हैं कि क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये एक लेंथी लेक्चर देना उसका फ़ायदा तो है नहीं, हमने एक ऐसा लेक्चर देना है जिसमें आप लोगों को पता चल सके। सबसे पहले आप गूगल पे जाएं और गूगल पे जाके आपने लिखना है जी रोबो ब्लोकी,
रोबो ब्लॉकी। जब आप रोबो ब्लॉकी लिखेंगे तो आपके सामने इस तरह का, ये जब आप इसको क्लिक करेंगे ना फर्स्ट वाले को, तो आपके सामने यही सब कुछ खुल जाएगा। तो सबसे पहले ये देखकर आपने घबराना नहीं है। अब इसके अंदर क्या है कि आपने ड्रैग एंड ड्रॉप, सेलेक्ट ड्रैग ड्रॉप, ये फार्मूला इस्तेमाल करना है। देखो ये सारा कुछ लिखा है, ये एरोप्लेन नज़र आ रहा है, ये मेरा रोबोट है। मैं इस एरोप्लेन की जो है वो चेंजिंग कर देता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि भाई मैंने इस एरोप्लेन की जगह जो है वो कुछ और डालना है, तो मैं कोई और चीज़ डाल सकता हूँ। देखो कोई और चीज़ आ गई। अब इसको भी आप आगे से अपलोड वगैरह कर सकते हैं, कोई भी चीज़ अपलोड वगैरह कर सकते हैं इसके अंदर। अच्छा मैं अभी एक की बात करता हूँ, ये जो मेरा पहला वाला है ना एयरप्लेन, मैं इसके बारे में बात करता हूँ। देखो ये मैं आपको एक प्लेटफॉर्म्स बता रहा हूँ जहाँ से विदाउट कोडिंग हम कोई भी रोबोट बिल्ड कर सकते हैं। सबसे पहले आप इधर जाएँ, ये देखें ये रोबोट लिखा हुआ है, यहाँ पर मैं एक लिखता हूँ मूव फॉरवर्ड। उसके बाद मैं नीचे जाता हूँ, मज़ीद कोई भी चीज़ देखता हूँ कोई मुझे मिल रही है, यानी कि मैंने कोई भी चीज़ बनानी, मैं कहता हूँ कि भाई इसको ना, पहली बात यह है कि भाई रोबोट ने मूव करना है फॉरवर्ड की जानिब, फिर उसने 90 डिग्री के एंगल पे मूव हो जाना है। अच्छा अब मैं और कोई देखता हूँ, यहाँ पे कोई मैसेजेस वगैरह या अरेज वगैरह हो, हेलो शेलो कह रहा हो, वो भी देख लेते हैं, कहीं ना कहीं तो हो ही जाएगा। हेलो, ड्राइंग, मैथ, लॉजिक्स। अब ये देखें सारी ये टेक्स्ट मैसेजेस आ गए। अब मैं यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट मैसेज देख लेता हूँ कि भाई ये मैसेज है, ये मैंने इसके साथ जोड़ दिया। मैंने इसको कहा है कि पहले वो मूव फॉरवर्ड करेगा, 90 डिग्री के एंगल पे मूव करेगा, तो एकदम से क्या बोलेगा, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, अब मैं इसको कहता हूँ ये, फिर अस्सलाम वालेकुम लिखने के बाद ये दोबारा इसको मैं डुप्लीकेट करता हूँ, मैं कहता हूँ ये फिर आगे जाए और फिर ये 90 डिग्री के एंगल में, लेकिन अब ये लेफ़्ट ना मुड़े, ये राइट मुड़ जाए, और उसके बाद ये फिर दोबारा कोई बात कहे, मिसाल के तौर पर हाउ आर यू, मिसाल देता हूँ मैं। आप अभी देखिएगा, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये अरे भाई सही वाला आ जा, ये लो, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, हाउ आर यू, हाउ आर यू। अब मैंने इसको रन करना है। ये देखो अभी इसको देखना, ये एरोप्लेन नज़र आ रहा है, इसको देखना। ये रन करता हूँ मैं, ये पहले मूव फॉरवर्ड हुआ, ये मुड़ा, इसने अस्सलाम वालेकुम कहा, अस्सलाम वालेकुम बोला इसने, उसके बाद ये दोबारा से आगे मूव फॉरवर्ड हुआ, फिर ये राइट एंगल मुड़ा और उसने मेरे से पूछा हाउ आर यू, और उसके बाद एंड हो गया। देखो इसी तरीके से मैं इसको मुख्तलिफ किस्म के फंक्शंस दे के बड़ा कुछ करवा सकता हूँ। तो ये एक प्लेटफॉर्म था, ये इसके अंदर मजीद डिस्कशन जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर ये इसी तरीके से जो है वो डॉक्यूमेंट जो है वो लोड भी हो जाता होता है। यहाँ से आप सेव कर लें, सेव करने के बाद आप इसको सिंपल दबाएंगे तो ये आपके पास कॉपी फॉर्म में सेव हो जाएगा। ये देखें मेरे पास ये सेव हो गया। अच्छा अब हम आगे चलते हैं, एक और प्लेटफॉर्म है, आप गूगल पे जाके लिखें स्क्रैच, स्क्रैच, स्क्रैच। जब आप स्क्रैच प्रोग्रामिंग लिखेंगे तो आपके सामने पहले वाला चीज़ आ जाएगी, इसको आपने क्लिक करना है तो आपके सामने इस तरह का सारा कुछ खुल जाएगा। इसका भी तरीकाकार सारा कुछ वही है। कैसे, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे जाता हूँ, मोशन की जानिब जाता हूँ, तो यहाँ से मैं कोई भी खोल लेता हूँ, लोग साउंड्स इवेंट, सबसे पहले इसको उठाते हैं। ये कह रहा है कि जब इस वैन झंडा क्लिक्ड, अब आगे मैं करता हूँ, मैंने झंडे को, ये झंडा रहा, इसको क्लिक करना है तो ये क्या करेगा। देखो मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको जल्दी में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं जिसके ज़रिए हम कुछ भी किया, हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, वैसे मैंने इस पर कोई प्लांट किया हुआ तो था, ये देखो मैंने पहले का प्लांट किया हुआ है इसके ऊपर। अब यही बात है कि यहाँ से आपको ढूंढने पड़ेंगे मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें। अब यहाँ पर टेक्स्ट को देखते हैं किस जानिब है। ये देखो मैं कहता हूँ कि जब मैं क्लिक करूँगा ना इसको, उस वक्त कोई साउंड आ जाने चाहिए जिसका नाम है पॉप। ठीक है, अब मैं इसको कहता हूँ, ये आवाज़ आई, दोबारा करके देखते हैं। मैंने कहा जब झंडे को क्लिक करूँ तो पॉप का साउंड आ जाना चाहिए। अच्छा मैं और भी काफ़ी चेंजिंग जो है इसके अंदर कर सकता हूँ, बहुत सारी चेंजिंग कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि जब मैं झंडे को क्लिक करूँगा तो पहली चीज़, उस झंडे को क्लिक किया, अभी देखना ये आवाज़ आई, और उसके बाद वो 1 सेकंड के लिए वेट कर ले। ये पहले आवाज़ आएगी हेलो, और उसके बाद आवाज़ आई, अब वो रुक गया ये, और उसके बाद रुक गया। तो इस तरीके से जो है हम और भी काफ़ी फंक्शंस डाल के, आप देखो मैं और भी चीज़ें देता हूँ यहाँ पे कि भाई जब मैंने झंडे को क्लिक करना है तो वो मेरा नाम पूछे। अब मैं इसको क्लिक करूँगा, वो पहले के फंक्शन दिए, अब उसने मेरा नाम पूछ लिया। तो ये सारे के सारे तरीकाकार है। मैं और भी यहाँ से उठा के फंक्शंस डाल सकता हूँ और इसके काम ले सकता हूँ। व्हाट इज़ द लास्ट थिंग
अब वो आपने देखा ये आर्डिनो, इसको अब हमने डिस्कस करना है ये क्या चीज़ है। हम इधर जाते हैं, हमने एक आप सिंपल सी बात है, आपने गूगल पे जाना है, गूगल पे जाके आपने ये आर्डिनो लिखना है और इसको डाउनलोड कर लेना है, तो ये आपके पास डाउनलोडेड फॉर्म में आ जाएगा। उसका इशू ये आर्डिनो आप लिखेंगे तो वो आपके पास ये आर्डिनो लिखेंगे ना, आर्डिनो डाउनलोड, तो यहाँ से जाके आपने कुछ सिंपल सी बात है डाउनलोड कर लेना है। जब डाउनलोड करेंगे तो वो आपके पास इस तरीके से खुल जाएगा। अब मैं आपको जो बात समझाना चाहता हूँ वो क्या है, बात कुछ इस तरह है कि आप ज़रा देखिएगा, मैं आपको समझाता रहूँ एक चीज़ कि चैट, अभी क्योंकि कोडिंग वाली चीज़ पे हम नहीं जा सकते कि प्रॉपर मैं आपको कोड लिख के बताऊँ। मैं गया चैट जीपीटी के ऊपर, चैट जीपीटी के ऊपर जाके मैंने इसको कहा कि यार मुझे एक ऐसा पाइथन कोड नहीं, ये जो आर्डिनो है ना, इसके अंदर आपको पहले जाना पड़ेगा, इधर टूल्स में जाना पड़ेगा, टूल्स में जाके आपको यहाँ से इसका कोई ना कोई सिलेक्ट करना पड़ेगा, आर्डिनो यूनो ये वाली चीज़ सेलेक्ट करनी पड़ेगी, और मेन चीज़ सिर्फ यही थी। उसके बाद लाइब्रेरी भी इंक्लूड करनी पड़ती है, लेकिन उसका फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। अब आप चैट जीपीटी पे गए, आप इसको कहते हैं कि यार मुझे एक ऐसा कोड लिख के दो आर्डिनो के लिए कि एक ऐसा मॉडल बन जाए एआई को इस्तेमाल करते हुए जो कि आगे और पीछे मूव कर सकता है, या वो आगे पीछे मूव करे और चीज़ों को उठाए। अब इसने मुझे दो कोड लिख के दिए, एक उसने पाइथन लिख के दिया और एक उसने आर्डिनो का सिंप्लीफाइड किया। मैंने ये कॉपी किया कोड, मैं आर्डिनो पे गया, यहाँ पे जाके मैंने क्या किया, ये देखो ये सारा का सारा मैंने यूं पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद मैंने ये नज़र आ रहा है क्लिक का बटन, वो कह रहा है वेरीफाई का बटन दबाया और इसने कंपाइल किया स्केच को, और उसके बाद वो यहाँ पर कोई ना कोई जो है वो जिस तरह अभी पहले इसने लिखी हुई थी वो इसको दे देगा। अब आपने क्या करना है, आपने वायर्स लेकर और मदरबोर्ड्स लेकर और डीसी मशीनें लेकर या जो भी आपने जिस तरह का भी मॉडल बनाना है वो आपने स्केच करना है, और ये ऑप्शन देख रहे हो अपलोड, फिर आपने उस यूएसबी पोर्टल में क्लिक करना है। आपने फिर इसको अपलोड, अभी अपलोड नहीं हो सकता क्योंकि आपकी यूएसबी स्लोगन जो पोर्टल है वो खाली पड़ा हुआ है। आप इसको क्लिक करेंगे वापस से आपको एरर दे देगा, भाई कहेगा भाई कोई है ही नहीं, मैं किधर डालूँ, यानी कि जब कोई मदरबोर्ड है ही नहीं जिसको मैंने आगे से देना तो मैं किसके अंदर अपलोड करूं। देखिए उसने एरर भी दे दिया। तो यहाँ से आप अपना कोई भी एआई मॉडल डेवलप कर सकते हैं चैट जीपीटी के ज़रिए। वो यहाँ पर पेस्ट किया और उसके बाद आपने जब उसको डेवलप किया अपने फिजिकली, और उसको आपने फिर इसके साथ लगाना है और ये उसको फिर वहाँ पे अपलोड कर देगा, देन इट विल बी एबल बाय द हेल्प ऑफ मदरबोर्ड टू जो भी आपने इसको काज दिया है। तो दिस वाज आवर लेक्चर यार, हमने इसमें डिस्कस कर लिया सारा कुछ। ये ऑब्वियसली मैंने काफ़ी रफ्तार के साथ ये सारी चीज़ें डिस्कस की हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह 3 लेक्चर्स जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह कर लिए हैं। सबसे पहले हमने एआई और एमएल की बेसिक्स डिस्कस किए, फिर मैंने आपको कुछ एमएल मॉडल्स और एआई मॉडल्स के बनाने के बारे में बात बताई। तो और जब मैं आज रोबोटिक्स में आया तो मैंने आपको थोड़ा सा रोबोटिक्स की डेफिनेशन के बारे में बताया, रोबोट बिल्ड करने के स्टेप्स बताए, और मैंने फिर आपको बताया कि आप किस तरह से रोबोट जो है वो बिल्ड कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें थी। और रोबोट बिल्ड करने की 2 तरीके थे, कोडिंग था, विदाउट कोडिंग था। विदाउट कोडिंग में जो है हमारे पास 2 प्लेटफॉर्म्स आ जाते हैं, स्क्रैच और रोबोट बुकली। ये आप लाजमी एक दफ़ा प्रैक्टिस करना, एटलीस्ट खेल कूद ही लो यार, वो फजूल के टक टुक वाले करने से तो बेहतर है, फजूल में टाइम वेस्ट करने से बेहतर है एटलीस्ट कुछ हमें पता तो हो। हमारे से बहुत सारे ममालिक आगे निकल चुके हैं, हम अभी तक यहीं बैठे हुए हैं। वी हैव टू नाउ टेक स्टेप्स फॉर आवर फ्यूचर। तो एक तो विदाउट कोडिंग, फिर मैंने कोडिंग के बारे में भी कुछ बताया। इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट कोर्सेज रहेगा वो आप सबकी मुशावरत के साथ मुख्तलिफ जो है एआई और एमएल की डोमेन्स के ऊपर हम डालेंगे, जिसमें हम पाइथन की लर्निंग के ऊपर भी डालेंगे, वेब डिज़ाइनिंग के ऊपर भी डालेंगे, एंड इंशाल्लाह बड़ा कुछ करेंगे। उम्मीद है आपको ये कोर्स जो है वो अच्छा लगा होगा। और ये मैंने आखिरी जो है वो लेक्चर छोटा इसलिए रखा था कि आप लोग इसको बआसानी आराम सुकून से ले सकें, और मैंने ये इसीलिए कुछ चीज़ें बता दी ताकि आप लोग ये ना समझे। अब देखो ना, मैंने आपको ये सारी डेफिनेशंस बताई हैं तो आपको क्लियर सारे कंसेप्ट्स तो हो गए ना, अच्छा ये होता है, ये होता है। अब आप एआई को रोबोट से कंफ्यूज नहीं करोगे, इंजीनियरिंग को उससे कंफ्यूज नहीं करोगे, सारी चीज़ें आपके सामने खुल गई हैं। अल्लाह पाक आपका और हमारा हामी नासिर हो। इसी तरीके से पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए और मुल्क व कौम की और इस्लाम की खिदमत करते रहिए। जज़ाकल्लाहु खैरन।